Audio Jungle. Audio Jungle. दुनिया में खाए जाने वाले 5 अजीबोगरीब पकवान। आज दुनिया में ऐसे काफी लोग हैं जिन्हें खाने का काफी ज्यादा शौक होता है। वे लोग अलग अलग जगहों के खाने और अलग अलग जायके के काफी ज्यादा शौकीन होते हैं। शायद आप भी उन्हीं लोगों में से एक हो जो अपने खाने के प्यार के लिए हमेशा अलग अलग चीजों को आजमाते रहते हैं। मगर क्या आपको मालूम है कि आज दुनिया में जायकेदार, लजीज और दिल को लुभाने वाले खानों के साथ साथ काफी ऐसी अजीब किस्म के चीजों को भी खाने के लिए परोसा जाता है जिनके बारे में सुनकर शायद आपको यकीन ना हो। यह पकवान जितने ज्यादा अजीब होते हैं उतने ही ज्यादा डरावने भी होते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं वैसे ही कुछ अजीबोगरीब पकवानों के बारे में जिन्हें पूरी दुनिया में आज काफी ज्यादा लोग बड़े मजे से खाया करते हैं। नंबर 1, तली हुए टारेंट्यूला मकड़ी। शायद कई लोगों की तरह आपको भी मकड़ियों से डर लगता हो, मगर दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र कंबोडिया में यह एक काफी लोकप्रिय नाश्ता है। हालांकि टारेंट्यूला मकड़ी दिखने में काफी ज्यादा डरावनी होती है, मगर इसे खाने वालों का कहना है कि इसका स्वाद काफी लजीज और बिल्कुल किसी केकड़े जैसा होता है। इसे खाने का चलन 1970 के दशक में खमेर रूज शासन के कारण हुए अकाल से बाद शुरू हुआ। खाने की कमी के कारण उस वक्त लोगों को जो भी कीड़े मकोड़े मिलते थे वह उन्हें ही खाना शुरू कर देते थे, जिनमें रेशम की टारेंट्यूला मकड़ियां और टिड्डियां भी शामिल थी। मगर कुछ समय बाद ही वहां के लोगों को यह मालूम चल गया कि टारेंट्यूला मकड़ियों का स्वाद असल में काफी अच्छा होता है, इसी कारण लोगों ने इसे खाना जारी रखा। आज कंबोडिया का शहर स्कुओन अपने यहाँ मिलने वाले फ्राइड टारेंट्यूलस के लिए पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। तले हुए टारेंट्यूला मकड़ियों को $1 प्रति मकड़ी के हिसाब से बेचा जाता है, जो कि वहाँ के हिसाब से काफी महंगा है। 2, जहरीली मछली। जापान में एक तरह की मछली को खाया जाता है जो किसी को भी आसानी से मुर्दा घर पहुँचाने के लायक होती है। इस मछली को पफर फिश या फुगु कहा जाता है। इसकी त्वचा और शरीर के आंतरिक हिस्सों में जहरीला टॉक्सिन टेट्रेडोटॉक्सिन होता है, जो कि साइनाइड जहर से भी 1250 गुना अधिक जहरीला होता है। बावजूद इसके इसे काफी लोगों द्वारा खाया जाता था। इतना खतरनाक होने के कारण पूरे देश में सिर्फ कुछ चुनिंदा शेफ्स को ही इसे खाने लायक तैयार करने का लाइसेंस मिला हुआ था। यह शेफ्स पूरी सावधानी से इस मछली को खाने के लिए तैयार करते थे और यह सुनिश्चित करते थे कि इसका जहर पूरी तरह निकल जाए। लोगों को इसे खाने के लिए सिर्फ इन लाइसेंस वाले रेस्टोरेंट्स में ही जाने की सलाह दी जाती थी, वरना इसका परिणाम काफी ज्यादा खराब भी हो सकता था। एक बार थाईलैंड में इस मछली को खाने से 15 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद इस मछली पर प्रतिबंध लगा दिया गया ताकि रोमांच के चक्कर में और लोगों की जान ना जाए। 3, जिंदा ऑक्टोपस। कोरिया में एक तरह के कच्चे पकवान को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है, जिसे जिंदा ऑक्टोपस से बनाया जाता है। इस पकवान को सेन्नाकजी कहा जाता है। इसको बनाने के लिए पहले ऑक्टोपस को टुकड़ों में काटा जाता है, फिर हल्के से तिल के तेल के साथ इसे पकाया जाता है और फिर तुरंत खाने के लिए परोस दिया जाता है। इसी कारण खाने के समय भी ऑक्टोपस का शरीर और उसके पैर प्लेट में हिल रहे होते हैं। इसे खाना मानसिक तौर पर जितना कठिन होता है उतना ही ज्यादा खतरनाक भी होता है, क्योंकि इसे खाते वक्त ऑक्टोपस के चिपचिपे पैरों का किसी के गले में फंसने की काफी संभावना होती है, जिसके कारण किसी की दम घुटने से भी मौत हो सकती है। कुछ स्थानीय लोग इसे आपके मुंह में पार्टी के रूप में मानते हैं, क्योंकि जब आप इसे चबाते हैं तब इसके पैर आपके मुंह के साथ कुश्ती करते हैं। 4, सांप से बनी शराब। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश वियतनाम, जो कि अपने समुद्र तटों, नदियों और हलचल वाले शहरों के लिए जाना जाता है, एक अलग तरह की शराब के लिए भी काफी लोकप्रिय है। इस शराब को सांपों से तैयार किया जाता है और इसे स्नेक वाइन कहा जाता है। यह एक तरह की चावल की शराब होती है जिसे जहरीले सांपों के साथ बोतलबंद किया जाता है। सांप के खून के कारण इस शराब को एक अच्छा गुलाबी जैसा रंग मिलता है और यह माना जाता है कि इसे पीने से काफी औषधीय फायदे मिलते हैं। इसे तैयार करने के लिए सांप को चावल की शराब में महीनों के लिए रख दिया जाता है ताकि उनका जहर पूरी तरह से इस शराब में घुल जाए। शराब में मौजूद इथेनॉल विष को बेअसर कर देता है और इसी कारण इसे पीना खतरनाक नहीं होता। यह वाइन वियतनाम में उत्पन्न हुई, जहां पुराने समय से ही सांपों को औषधीय गुणों के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। लेकिन धीरे धीरे इसका चलन दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिणी चीन के अन्य हिस्सों में भी फैल गया। 5, मलमूत्र से बनी कॉफी। इंडोनेशिया में एक तरह की कॉफी को तैयार किया जाता है जो कि एक जानवर के मल से बनती है। यह एक बिल्ली के जैसा दिखने वाला जीव होता है जिसे लूवक कहा जाता है। लूवक केवल पकी हुई कॉफी की चेरी को खाती है, लेकिन उनका पेट इसे अपने अंदर पचा नहीं पाता, जिस कारण यह बीन्स उनके मल के साथ पूरी तरह बाहर निकल जाते हैं।
मगर इस प्रक्रिया के दौरान लूवक के पेट में मौजूद एसिड और एंजाइम्स कॉफी को एक विशेष सुगंध प्रदान कर देते हैं और इसी अलग तरह के स्वाद के कारण यह कॉफी काफी ज्यादा महंगी बिकती है। यह प्रक्रिया इंडोनेशिया द्वीप समूह में सुमात्रा, जावा और सुलवेसी के द्वीपों पर होती है। पूरी तरह से तैयार होने के बाद यह कॉफी $120 से लेकर $300 अमेरिकी डॉलर प्रति पाउंड के हिसाब से बिकती है। अगर आप भी इस कॉफी को पीने का शौक रखते हैं तो आप अभी से इसके लिए बचत करना शुरू कर सकते हैं।